फाइनल इस वक्त बीकानेर बनाम जयपुर के मध्य मैच शुरू होता हुआ इस वक्त दोनों टीमें बीच मैदान पे। जयपुर टीम के साथ परिचय इसमें ऑनरेबल डायरेक्टर सर, इसमें रिस्पेक्टेड तेजस्वी सिंह जी गहलोत और उनके साथ तमाम ऑफिशियल्स। जयपुर टीम का हौसला अफजाई नेमीचंद जी गुजर, टीम के कोच, टीम मैनेजर और सुनीता जी बुड़क, सुनीता जी चौधरी, सुशीला जी चौधरी, कर्मा जी चौधरी, ऑफिशियल्स वसीम जी। और ये है इस वक्त बीकानेर, कड़ी टक्कर आईना, चैना, मोनिका, गुंजन जाखड़, बड़े चेहरे दोनों ही टीम में, अनुभवी खिलाड़ी। फाइनल फोटो फाइनल मैच की लीजिए इस वक्त फाइनल साइन आईना बनाम लक्षिता गुजर। टॉस का सिक्का लक्षिता गुजर ने कॉल किया और टॉस जीतने में कामयाब। चॉइस कोर्ट यहाँ जयपुर, अच्छी शुरुआत की कोशिश होगी डिफेंस से। फाइनल मैच इस वक्त टॉस हो चुका है और 7 नंबर से अनीता चली हैं पहला रेड लेकर। देखते हैं जिसकी ठोस शुरुआत होगी उसे फ़ायदा मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। अब तक जो मुकाबले देखने को मिले हैं 7 का डिफेंस, क्योंकि शुरुआती क्षण खेल के, और अनीता निश्चित रूप से काफ़ी शुभ संकेत रहा है बीकानेर के लिए। जब जब इन्होंने पहली रेड से खाता खोला है बीकानेर जीतने में कामयाब रही है। लक्षिता गुजर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट, और उनके साथ है उनकी गजब की जोड़ी जो बैठती है पलक देवंदा, जो कि सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था गया बिहार में। वो मैचेस भी आप देख सकते हैं। और यहाँ ताल ठोकती भी इस समय पहली रेड से पॉइंट बोनस के साथ, यानी 2 रेड पॉइंट की कुल बड़ी रेड और 2 शून्य से अच्छी शुरुआत इस वक्त। टॉस जीता और उसके बाद वेल स्टार्ट पिंक सिटी जयपुर। और यहाँ गुंजन जाखड़ बैक होल्ड की कोशिश, लेकिन नामुमकिन कोशिश। इधर भी 2 पॉइंट से शुरुआत बीकानेर की, तो गजब की टक्कर कांटे की। 2-2 से स्कोर, और कहना मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी। ये शुरुआती पल हैं। खेल निश्चित रूप से तराजू की तरह कभी उधर तो कभी इधर झूलता दिखाई देगा। और रोमांच जो अपेक्षा कर रहे थे फाइनल की उसी प्रकार से होना चाहिए मे भी। अब तक का जो मुजाहिरा बोनस से 2 बोनस और 1 टच अब तक हासिल किया है। जयपुर ने जबकि तीसरा पॉइंट इधर बीकानेर ने भी हासिल किया। 3-3 का स्कोर। अब जाएं किशोर। लक्षिता गुजर ने दमदार खिलाड़ी हैं और डिफेंस से करतल ध्वनि से स्वागत है बीकानेर की बालिकाओं का। मोनिका चली है और इनका रोल काफ़ी अहम होगा। ये शारीरिक रूप से तो इतनी दक्ष नहीं दिखती, लेकिन खेल निश्चित रूप से इनका बेहद प्रभावशाली। सुपर टेकल ऑन 4-3 के स्कोर में 1 अंक की मामूली बढ़त भले ही बीकानेर के पास, लेकिन यहाँ से और मजबूती मिल सकती है। यदि 1 पॉइंट भी मिलता है तो पलक देवंदा, इनका प्रभावशाली खेल और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये तो होना ही था। क्या शारीरिक भाषा से इनका हौसले बुलंद, एकाग्रता निश्चित रूप से ज़बरदस्त है। और डिफेंस देखिए, कॉर्नर टू कॉर्नर सेंटर कवर, यहाँ चकमा देने की कोशिश, डैश बड़ा धक्का दिया यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट बैक टू बैक डिफेंस से अब जा पहुँचा है 5 पे, जबकि देखिए 3 के ऊपर है जयपुर। पलक देवंदा जैसी स्टार राइडर और बड़ा राइडर इसमें जयपुर के पास नहीं। शेफ वापस लौटे तो भी बेहतर होगा, लेकिन यहाँ भी पॉइंट अर्जित करना चाहेंगे 8 नंबर। और उनके साथ थोड़ा सा डिफेंस से कमज़ोर हो सकता है जयपुर। यहाँ ये संकट की घड़ी इस समय पिंक सिटी के लिए, और धक्का देकर बाहर धकेल दिया। ईच पॉइंट यहाँ मिला है दोनों टीमों को 2-1, क्योंकि सुपर टेकल था बिल्कुल। 2 पॉइंट जयपुर को और 1 पॉइंट बीकानेर को, यानी 6 बीकानेर जबकि जयपुर 5। कुछ हद तक वापसी, लेकिन सुपर टेकल बरकरार है इस समय जो कहते हो। यहाँ से सुपर टेकल चाहिए तभी जयपुर की वापसी हो सकती है। लेकिन बड़ा टच किक किया हवा में आईना, क्या पारदर्शिता है इनके खेल की। ये देखिए 7वां अंक बहरहाल इस समय 7-5 के साथ 2 अंक की बढ़त आ चुकी है बीकानेर की बालिकाओं के पास। गजब की टक्कर, कांटे जैसा मुकाबला, और यहाँ शिकार कर लिए गए इस प्रकार से जयपुर पहली बार ऑल आउट। 2.5 अंकों में पहुँचता 10 पे, जबकि टाइम आउट है यहाँ। टीम के कोच लगातार गुरु मंत्र देखिए, गुरु दक्षिणा
गुरु की महिमा कितनी अपरंपार है, ये आने वाला खेल दर्शाएगा। गुंजन जाखड़ चली हैं, वो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी, लेकिन मोनिका चली, माफ़ कीजिए। और ये देखिए तेज़ी से रफ्तार की सौदागर, जयपुर की मुश्किलें बढ़ती हुई। 10-5 का स्कोर, 5 अंक की बढ़त आ चुकी है। एक ऑल आउट के रूप में मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बीकानेर के पास है। हवा में करतब दिखाती हुई लक्षिता गुजर, गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन यहाँ बीकानेर के सामने कड़ा इम्तिहान, अग्नि परीक्षा डेस करने की कोशिश पहुँच गई है। 1 से 2 पॉइंट का इजहार होगा। जी हाँ, सिंगल पॉइंट। वार्निंग दी गई है वसीम जी के द्वारा लक्षिता गुजर को ग्रीन कार्ड दिखाते हुए। ये पहली चेतावनी। मोनिका फिर से आ रही हैं। दूधिया प्रकाश श्री बलदेव राम मिर्दा स्टेडियम डीडवाना नागौर से देख रहे हैं ये फाइनल महामुकाबला। जो जीता वही सिकंदर। 8 नंबर से लगातार साहस देखे इनका। तालियों से आप समझ गए होंगे कि 10 पॉइंट के बिल्कुल करीब, और हासिल भी क्या देखे। 11वां पॉइंट इस समय जाता हुआ बीकानेर की बदौलत। गजब का खेल। और यहाँ लक्षिता गुजर भी पॉइंट खोज लिया, बोनस के साथ डबल अंक, यहाँ 2 अंक के साथ है। ये देखिए 8 पे पहुंचा है जयपुर। 8-11 यानी 3 अंक अभी भी पीछे जयपुर। धीरे धीरे वापस आ सकता है। जो ऑरेंज पोशाक में है वो गुलाबी नगरी जयपुर की टीम, और यहाँ शिकार कर लिए गए। बड़ी देर से कामयाबी जयपुर को मिली है। ऐसे ही डिफेंस की आवश्यकता जयपुर को जंग जीतने के लिए। 9-11, 2 अंक आगे अभी भी बीकानेर। पलक देवंदा दमदार, असरदार, चमकदार उनका प्रदर्शन देखिए, कितनी साहसिक और स्किल कितना बेहतरीन है। ये देखिए चकमा लाजवाब। 2.5 अंकों में आता हुआ जयपुर इस समय। 10-11 मामूली अंतर। और अनीता ने हिदायत दी कुछ से कानाफूसी करते हुए। देखते हैं इसे गुफ्तगू का कितना फ़ायदा मिलता है। जबकि आईना यहाँ कैच कर लिए गए हैं। ज़बरदस्त कैच इस समय। जयपुर कॉर्नर की जितनी तारीफ करे उतनी कम। संकट की घड़ी में और वापसी पे देखिए बराबर 11-11, ना तुम आगे ना हम पीछे। तराजू की तरह मुकाबला। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता जब 500-500 ग्राम। बिल्कुल सूरतिया हाल इस समय डीडवाना नागौर से देख रहे हैं। मैच बराबरी पे तुला हुआ है। 11-11 का स्कोर, लेकिन सुपर टेकल का संकट इस समय बीकानेर के लिए। यहाँ से बाहर निकलना होगा दबाव बढ़ाने के लिए जयपुर के लिए। लेकिन जयपुर चाहेगा कि ऑल आउट का हिसाब चुकता करे और बढ़त बनाए। देखते हैं, शिकार कर लिए गए हैं। अब मुश्किलें बढ़ेंगी बीकानेर की। सही वक्त है वापसी का ये। इससे सुनहरा अवसर और क्या हो सकता है फाइनल में। सुपर टेकल ऑन, सिर्फ 2 डिफेंडर इस समय संघर्षशील। जबकि पलक देवंदा क्या यहाँ सुपर टेकल दिखा पाएगा? मौका था लेकिन गलती करता हुआ इसमें चैन में नहीं फंसा पाई और पॉइंट गंवाती नजर आई। 13-11 का स्कोर है इस समय। 2 अंक की बढ़त। ऑल आउट के साथ बढ़त और मजबूत होगी। 7 नंबर से अनीता अंतिम खिलाड़ी के रूप में। अंतिम आशाएं ऑल आउट से बचने की कोशिश, लेकिन एंगल होल्ड के रूप में पूरी ताकत झोंकता जयपुर। ऑल आउट का हिसाब चूकता किया और 3 पॉइंट के साथ देखिए इस समय 16-11, 5 अंक की बढ़त। कैसे गिरगिट की तरह मैच रंग बदल गया है। सोचा नहीं था कि इस प्रकार से वापसी करेगा बीकानेर। ये बहादुर बालिकाएं हैं। बीकानेर निश्चित रूप से बड़े साहस के साथ, बड़ा खेल, बड़े इरादे, आशा, उमंग, नई किरण के साथ। बहरहाल 12वां पॉइंट इस समय जयपुर की झोली में। जबकि 4 अंक की बढ़त के साथ 16 पे काबिज इसमें बीकानेर। जाखड़ चली हैं 10 नंबर में, जो कि राष्ट्रीय प्लेयर हैं ये भी, और पहला रेड संभवतः इनका इस मैच में। लेकिन पकड़े गए शिकंजे में इसमें जयपुर की झोली में फंसता बीकानेर। धीरे धीरे वापस जयपुर की वापसी। हालांकि दोनों टीमें एक दूसरे को एक बार ऑल आउट कर चुकी हैं। कोई भी खिलाड़ी या दोनों टीमें कहीं एक दूसरे से कम नहीं हैं। आखिर पहले आपका खेल करीब 9.5 मिनट का हो चुका है। 13-16 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त। अभी भी बीकानेर के पास टाइम आउट बनता है यहाँ बीकानेर के लिए, शायद एक नई स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि 10 मिनट के करीब खेल हो चुका है और दबाव बढ़ाने के लिए एक बार टाइम आउट कई बार कारगर सिद्ध होता है। मोनिका पिछली रेड पे पॉइंट गंवाया था, जिसके बाद ऑल आउट झेलना पड़ा। यहाँ मोनिका को पॉइंट चाहिए, नहीं तो मनोबल निश्चित रूप से
काफ़ी डाउन दिखाई देगा। सेंटर में है इस वक्त लक्षिता गुजर और कॉर्नर पे ज़बरदस्त डिफेंस साबित किया दोनों ही साइड से, जो 2 एंगल होल्ड दिखाई दिए। 5 के डिफेंस जो सबसे कठिन माना जाता है, कड़ा इम्तिहान कहें। यहाँ डबल थाई अटैक, मोनिका डबल रोल में, माफ कीजिए उनकी सहेली थी 11 नंबर से, और टाइम आउट का इशारा। 18 पे आता हुआ बीकानेर, जबकि 12 पे जयपुर, और यहाँ 6 के साथ अब बढ़कर 7 अंक की बढ़त, माफ कीजिए 1 पॉइंट कॉमन दिया गया है, नहीं 13-19, 6 अंक का फासला। 13-19 के साथ देखिए कितना खूबसूरत मांजरा है इस समय। बेहतरीन बांध की कबड्डी और रनिंग अटैक किया है, नज़दीक टच के, इंतजार करना होगा निर्णय का। जी हाँ, मिल गया पॉइंट, अनीता को बाहर की राह दिखाई। इस एंगल से भी ऐसा लगा काफ़ी करीब थे। 14वां पॉइंट इस वक्त जयपुर के जाल में। मोनिका को शिकार करना होगा वापसी अगर चाहता है जयपुर, लेकिन डिफेंस उतना मजबूत नहीं जितना बीकानेर ने साबित किया है। दूधिया प्रकाश में इस समय लगभग 3 बजने के करीब मध्य रात्रि का समय, लेकिन देखिए इनकी बहादुरी। होनहार बेटियां 2 जिले आमने सामने, फाइनल जंग गजानंद आरजे के संग। 4 के डिफेंस में जो कठिन और सेल्फ आउट, वहाँ उपहार मिलता हुआ जयपुर को तोहफा 1 पॉइंट का, और ये गिफ्ट निश्चित रूप से कारगर साबित हो सकता है। यदि बीकानेर हारेगा तो इस प्रकार की गलती महंगी पड़ सकती है। समय बिताकर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश, अब ये देखिए बढ़त को कम करता हुआ 15-19, अब सिर्फ 4 पॉइंट पीछे, और यहाँ पहुँच गई है डबल टच, 2 पॉइंट का मुजाहिरा। और अब 21 पे आता हुआ बीकानेर। बीकानेरी भुजिया आपने बहुत जायका लिया होगा, लेकिन यहाँ बीकानेर का खेल देख लीजिएगा, कितना खूबसूरत और लाजवाब प्रदर्शन। शिक्षा ही नहीं, खेल जगत में भी बालिकाएं बहुत कुछ मादा रखती हैं, या कहें कि बालिकाएं लड़कों से कम नहीं। रनिंग अटैक, फिर वही पुनरावृत्ति जो पिछली बार पॉइंट हासिल किया था, उसी अंदाज से रिव्यू के अंदाज में, और चैनों को बाहर की राह दिखाई। देखिए 16 21, 5 अंक की बढ़त है। 4 नंबर पहचान संख्या से इसमें चैन में फंसा लिया, गर्दन के ऊपर अच्छा कंट्रोल, और उस जाल से बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि प्रयास काफ़ी किया था, लेकिन कई बार प्रयास रंग नहीं लाता, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। बार बार प्रयास आप करते हैं। सुपर टेकल और मोनिका और उनके साथ मध्यांतर में गुंजन जाखड़ बाहर भेज दिया, रेडर आउट। बिल्कुल सही डिसीजन सुपर टेकल से बीकानेर को 2 पॉइंट का फायदा मिलता हुआ, और अब 23 पे जाता हुआ। निश्चित रूप से शुरुआती समय से बीकानेर ने दबाव बनाए रखने में कामयाब रहा है अब तक, और यहाँ गर्दन गले के आसपास देखते हैं मिल गया है पॉइंट। 24वां अंक जाता हुआ बीकानेर के उद्यान में। एक एक पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है, ये खिलाड़ी ही समझ सकते हैं। देखना आसान है, लेकिन खेलना बहुत मुश्किल है फाइनल, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से आपको मजबूती चाहिए। स्किल आपके पास कितना वो अलग बात है, लेकिन आप समय का कितना सदुपयोग करते हैं वो महत्वपूर्ण है। बुद्धिमानी के साथ टाइम आउट। 23-18, 5 अंक का जो गैप है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है जयपुर द्वारा, और कंट्रोल देखिए लाजवाब प्रयास। हालांकि अनीता का अविश्वसनीय, मगर यह कामयाबी बीकानेर की बड़ी है, इसीलिए तो फाइनल में जयपुर के सामने खड़ी है। अब 24 पे आता हुआ, जो कि काफ़ी शुभ संख्या मानी जाती है, और जो पहले इस स्कोर को हासिल करता लगभग वो जीतने में कामयाब रहता है। 6 अंक की बढ़त आ चुकी है अब देखते ही देखते, और ये बढ़त कम नहीं की जा सकती। फाइनल और रोमांचक मैच में 6 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं। जयपुर सोच रहा आखिर क्या किया जाए, क्योंकि जयपुर की टीम थोड़ी सी जूनियर कही जा सकती है बीकानेर के समक्ष से। दूधिया प्रकाश में अच्छा अनुभव बीकानेर के पास, और भरपूर फायदा उठाता हुआ इस समय कृत्रिम रोशनी का।
जिस प्रकार से फ्लड लाइट से चमक बिखेर रही हैं, बीकानेर की बालिकाएं भी उतना ही प्रकाश फैलाते हुए हर दीप उजाला करता है। 4 का डिफेंस ज़्यादा मजबूत साबित नहीं किया अब तक जयपुर ने अपने आप को डिफेंस का, जहाँ तक जिक्र है, लेकिन अभी भी वक्त है वापसी का। देखते हैं कितना फिक्र है उन्हें। वापसी का संघर्षशील लगातार, और यहाँ कंट्रोल कर लिए गए हैं। जबरदस्त टेकल इस समय। देखते हैं पॉइंट जाता जयपुर की झोली में। 19वां अंक पलक देवंदा, दमदार खिलाड़ियों में से एक। उम्र उनकी ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन खेल कितना बड़ा है ये देखिए। फाइनल खेल रही हैं और लगातार हर मैच में उनका उच्चतम स्कोर। हालांकि इस मैच में उतना बेस्ट नहीं दे पाई, लेकिन फिर से लंबी डाइव लगाते हुए हवा में गोता लगाया, सागर में तैरते हुए दरिया पार की। 20-20 पे पहुंचता हुआ जयपुर। 20-24 अब सिर्फ 4 अंक आगे पीछे, जबकि हाफ टाइम का समय नजदीक है। ढेर हो गए, ये लीजिए। अब 21-24 मध्यांतर का समय। जी हाँ, हाफ टाइम का समय चेंज कोर्ट यहाँ, माफ़ कीजिए, हाफ टाइम का समय है। और हाफ टाइम के समय स्कोर 26-19 यानी 7 अंक की बढ़त है जयपुर के पास। लगातार कोचिंग कोच के द्वारा और जयपुर की बेहतरीन वापसी यहाँ। दूसरे हाफ की अनुमति मिलती हुई पलक देवंदा चली हैं और अपेक्षाओं पर जयपुर खरा उतरता हुआ, जबकि बीकानेर अंडर प्रेशर इस समय। सुपर टेकल का संकट शुरुआती समय और ये कड़ा इम्तिहान। इस एग्ज़ाम को पास करना होगा यदि बीकानेर को फाइनल जीतना है तो। सुपर टेकल चाहिए हर हाल में। गुंजन, अनीता और उनके साथ चैनो 3D 3 के डिफेंस से खामोशियाँ ही। दोनों साइड बचाव करना ही बेहतर समझा, क्योंकि क्रूशियल टाइम, क्रूशियल मेगा फाइनल। जयपुर का डिफेंस यहाँ मजबूत है और क्रूशियल टाइम में वापस आया और गुंजन जाखड़ यहाँ पहुँच गई है सिंगल पॉइंट के साथ। अब 20 पे पहुँचा बीकानेर। अब लक्षिता गुजर अभी भी 6 पॉइंट पीछे है, जबकि सुपर टेकल से बाहर निकलता हुआ बीकानेर। ये लीजिए, रनिंग अटैक के साथ फ़ायदा मिलता हुआ। रफ्तार का कई बार फ़ायदा मिलता है और आसान नहीं होता कैच करना। 4 नंबर से आ रही हैं परिवर्तन के तौर पर सब्स्टिट्यूशन शायद बीकानेर की टीम में। 27-20 7 का गैप ज्यों का त्यों बोनस से ललचाया और स्कोर बढ़ाया 21। हालांकि अब तक के खेल में जयपुर 21 नज़र आया। हालांकि बेहद रोमांचक मैच अब तक का खेल, कभी उधर तो कभी इधर करवट लेता हुआ, गिरगिट की तरह रंग बदलता। दूधिया प्रकाश में जयपुर बनाम बीकानेर आमने सामने फाइनल जंग है। देखते हैं किसके खाते में होगा गोल्ड और किसकी होगी चांदी। रवीना जाखड़ हो, गुंजन जाखड़ हो, जाखड़ एक दूसरे के आमने सामने। और यहाँ देखिए पहुंच गई हैं। ओहो हो, रेडर को आउट माना गया। एक बार लाइन के सेंटर के आसपास था हाथ, लेकिन उसे रीच तक नहीं माना गया नियम के मुताबिक। सुपर टेकल में गुंजन, उनके साथ अनीता। उड़ान भरी है, कंट्रोल करने का वक्त है। अब मौका मिल गया है, लेकिन पहुंच गए ऑल आउट के साथ 4 पॉइंट। तालियों से स्वागत नेमी जी गुजर और उनके साथ कोच, जबकि यहाँ GS बराड़। अच्छी खासी बढ़त आ चुकी है जयपुर के पास और उड़ान हौसलों की 1 पॉइंट के साथ। हालांकि बीकानेर लगातार प्रयासरत। शुरुआत जिस प्रकार से की थी, आक्रामक और दबाव बनाया था ऑल आउट करते हुए, लेकिन फिर अच्छी वापसी वहां जयपुर की ऑल आउट करते हुए। और एक और पॉइंट जाना चाहिए यहाँ जयपुर के दामन में। दूसरे हाफ का खेल जयपुर फोर में लौटता। कवर, सेंटर कवर लाजवाब। ये देखिए मोनिका को किस प्रकार से जाल बिछाया और उसमें फंसाया, आसानी से स्कोर बढ़ाया। अब इस कमजोरियों से बाहर निकलना बीकानेर के लिए कठिन चुनौती।
देखते हैं बीकानेर, अभी भी वक्त है वापसी का, लेकिन जयपुर ने जिस प्रकार से बढ़त बनाई है, दोनों हाफ में एक एक बार ऑल आउट किया। 34-22 के साथ 12 अंक की बढ़त है, अच्छी खासी। सावधानी से भी खेल को आगे बढ़ाया तो भी जीत की मंजिल तक जयपुर पहुंच जाएगा। और ये देखिए अच्छा कंट्रोल, और जब आप बढ़त पे हो तो मनोवैज्ञानिक रूप से फायदा मिलता है। फाइनल मैच में बढ़त वाली टीम निश्चित रूप से फायदा उठाती है साइकोलॉजी रूप से। और यहाँ ये देखिए लक्षिता गुजर 2 खिलाड़ियों के बीच से गुजरती हुई और शायद जीत की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अब 15 अंक की बढ़त हो चुकी है, जो कि काफ़ी विशाल। हालांकि गुंजन जाखड़ ने 1 अंक से आशा बनाए रखी है टीम की, मगर सुपर टेकल का संकट फिर से। चैनो गुंजन, अपेक्षा की जा रही थी कि बीकानेर जयपुर को पराजित करेगा शायद, लेकिन मैंने भविष्यवाणी की थी कि जयपुर गोल्ड जीतेगा यहाँ। शायद मेरी भविष्यवाणी सच में बदल रही है अनुमानों के आईने में। हालांकि ये सब अपने अपने आइडियाज़ रखते हैं। एक जीतेगी, दूसरा चांदी हासिल करेगा, यानी गोल्ड और सिल्वर के लिए जंग। टाइम आउट। 23-37 यानी 14 अंक की बढ़त है जयपुर की झोली में। ऑरेंज पोशाक में गुलाबी नगरी, और पीछे रह गई, वापस खींचता जयपुर। देखिए बीकानेर के जबड़े से पॉइंट छीनता, और अब बढ़त जाकर पुनः 15 अंकों की। अब बीकानेर को शायद निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि दूसरे हाफ का खेल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, परिसर लगातार जारी है। सुपर टेकल का संकट चैनो सहेली के साथ है, कभी आगे तो कभी पीछे, लेकिन इतना आसान नहीं। कई बार हालांकि 2 के डिफेंस में सफलता मिलती है सुपर टेकल में, लेकिन यहाँ जोखिम उठाना मुनाफिम नहीं समझा, आवश्यकता भी नहीं इस प्रकार से। जब बढ़त आपके पास है तो रिस्क लेने की आवश्यकता ही नहीं। आप समय बिताएंगे तो भी दबाव बीकानेर पे ही नजर आएगा। सेल्फ आउट यहाँ उपहार, एक और सुनहरा गिफ्ट गोल्ड की तरह लीजिए। 39 और चैनो अंतिम खिलाड़ी के रूप में, इसके साथ ही ऑल आउट 42-42 23 है ना, 43 और 42-23 विशाल स्कोर, बड़ी बढ़त 19 पॉइंट की। ये देखिए निकिता ने गलती की है, पलक आ गई हैं फिर से दमदार इरादों के साथ। इरादों में हो दुगनी चमक तो फिर जीत क्यों नहीं। टाइड हो तो वाइट हो, चौंक गए बीकानेर वाले अंडर प्रेशर। आईना एक पारदर्शी दर्पण की तरह, हालांकि प्रेशर में 1 अंक यहाँ भी मिलेगा, बोनस के साथ 2 अंक, यानी 26-42 जीत की तरफ जाने लगा है जयपुर। और आक्रामक रुख अभी भी जारी है जयपुर का। किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं समय बिताने की। वो जानता है कि समय बिताने की कोशिश की तो बीकानेर मैच पलट सकता है, इसलिए दबाव बरकरार रखें ताकि गोल्ड सुनिश्चित हो। सोना है तो जागिए। जी हाँ, 3 बज चुके हैं और लगातार खेल जारी है। सोने के लिए संघर्ष कायम, यानी गोल्ड मेडल के लिए फाइनल इस वक्त स्टेट लेवल पे देखा जाए तो। 5 के डिफेंस में धक्का इतना जोर से दिया कि बाहर चला गया बीकानेर, और यहाँ से अब लगभग उम्मीदें प्रबल होती हुई जयपुर के ऑरेंज पोशाक में। 18 पॉइंट के आसपास बढ़त अभी भी, लेकिन यहाँ बड़ी देर से डिफेंस से शिकार करता, हालांकि बोनस तक पहुँचती हुई जयपुर की स्टार राइडर लक्षिता गुजर बेहतरीन फॉर्म से गुजर रही हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ी ये तो होना ही था, अनुभव का फ़ायदा मिला। और दूधिया प्रकाश में क्या रंगमंच लगाया है, गजब की वानगी में नहाया हुआ इस समय डीडवाना नागौर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन खिलाड़ियों को, आगे भविष्य में काम आएगा ये अनुभव। हवा में गोता लगाते हुए टटीरी पंछी की तरह लक्ष्य तक पहुंची और 1 पॉइंट हासिल किया। बहुमूल्य 1 पॉइंट, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है।
बीकानेर के लिए दिल्ली दूर, दबाव के लिए जयपुर के सामने मजबूर। ये देखिए कितना बड़ा साहस है, शारीरिक भाषा शैली इतनी मजबूत, लंबा अनुभव उनके पास और चैंपियन खिलाड़ी हैं। सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में जो गया बिहार में गोल्ड जीता था, बेहद रोमांचक मैच में हरियाणा को पराजित करते हुए फाइनल खिताब उठाया था। कभी नहीं भूल सकता राजस्थान, और वो फायदा यहाँ मिलता हुआ इस फाइनल में बीकानेर के समक्ष जयपुर को। 4 के डिफेंस में मोनिका लगातार मन मोहने की कोशिश, 1 पॉइंट से ज़रूर स्कोर में फायदा मिला, लेकिन अभी भी बैकफुट पे बीकानेर। समय बमुश्किल 5 मिनट का शेष, जयपुर हविशेष। अंडर प्रेशर बीकानेर सोच रहा कैसे वापसी की जाए। डिफेंस देखिए, कतार में शीशेव जितना बेहतर बनाएंगे उतना मजबूत डिफेंस होगा, लेकिन लगभग सीधी कतार में दिखाई दिया तो पॉइंट गंवाए, मगर बोनस के साथ यहाँ पॉइंट खोजने में कामयाब रही। देखिए किस तरह से काजल आंखों से चुरा लिया। यह है इनकी स्किल का करिश्मा। दर्शक दीर्घा बिल्कुल अनुशासन के साथ आनंद उठाते हुए, जबकि 4 के डिफेंस में इस वक्त मोनिका ने एक बार फिर बैक टू बैक पॉइंट हासिल किया। लगातार संघर्ष, लेकिन अभी भी बढ़त काटने की जंग जारी। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष। ये देखिए हमारा टाइमिंग का अनुमान भी बिल्कुल सही है। स्कोर ये देखिए बड़ी छलांग वहाँ चीते की तरह, और बटोर लिए 2 पॉइंट। अर्धशतक के बिल्कुल नजदीक है जयपुर। The match between Jaipur versus Seeker. Boys section final match. The official बड़ी बढ़त। स्कोर रेफरी वसीम खान, साजिद 30 बीकानेर, जबकि 49 जयपुर, यानी 19 अंक की बढ़त है। असिस्टेंट स्कोरर किशन लाल जाट, थर्ड रेट खासा दबाव बीकानेर के ऊपर। राघव शर्मा, लक्षिता गुजर और पलक देवंदा पास मध्यांतर में अपने आप को बचाने की कोशिश, जबकि कॉर्नर पे अनीता। टाइम आउट। कोच लगातार कोचिंग, और यहाँ शायद ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए, थोड़ा सा समय भी बिताना चाहिए, ताकि मनोबल दबाव बढ़ेगा तो गलती बीकानेर फिर रिस्क लेते हुए करता दिखाई देगा। टाइम आउट में क्या गुफ्तगू रही होगी 1-2 रेड के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए हैं, समय बिताने की फितरत भी शायद जयपुर की होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छी खासी लीड है 19 अंक की। बीकानेर के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। टेढ़ी खीरी बढ़त को काटना और समय बिताना। देखिए यही टाइम आउट के दौरान चल रहा था शायद कोच के साथ मंत्रणाएं। हमारा पूर्वानुमान बिल्कुल सही, लेकिन मोनिका इस समय भी बचाना और पॉइंट भी चाहिए। अब समय भी दबाव बढ़ा रहा है पिछड़ने के साथ साथ। 10 पॉइंट दिया है 31-31 पे, हालांकि अंडर प्रेशर। 6 का डिफेंस बीकानेर का, लेकिन ज़्यादा। अंतिम 3 मिनट का खेल देखिए, 180 सेकेंड, और अब बहुत ज़्यादा प्रेशर बीकानेर पे। समय बिताना चाहत जयपुर की। मोनिका आ रही हैं। अब चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता शायद, क्योंकि खेल इतना इजाज़त देता नहीं। समय माफ़ कीजिए, और यहाँ गजब का कैच। 50 कम्स अप, अर्धशतक पूरा। इसके साथ ही जयपुर का अर्धशतक पूरा करता हुआ 19 अंक की बढ़त जयपुर के पास, और ये जीत के दृष्टिकोण से देखी जा सकती है। बैक होल्ड की कोशिश, आई ना, बिल्कुल दर्पण की तरह बहुत गजब का पारदर्शी बैक होल्ड, और डबल रोल में बीकानेर की ये होनहार बेटी आईना। तारीफ करनी होगी इनके साहसिक खेल की। 32 जो कि इंसान के जबड़े में दांत पाए जाते हैं, उतना स्कोर बीकानेर के जबड़े में, जबकि उससे पहले अर्धशतक पूरा कर चुका है गुलाबी नगरी ऑरेंज पोशाक में। 2 मिनट से भी कम समय, 4 का डिफेंस। समय बिताना फायदे का सौदा जयपुर के नज़रिए से। अब मुश्किल देखा जाए तो 100 सेकंड के आसपास समय समय बिताने की चाहत है, और ये स्वाभाविक भी है जब आप जीत के करीब हैं। बढ़त आपके पास 18 अंकों की।
पूरा समय लिया जा रहा है, 29 सेकंड का समय ज़ाया किया। आईना फिर से आशा में निराशा। अब महज औपचारिकता ही कहना चाहिए इस मैच में। और मैच से पूर्व मैंने ये चेताया था अपने साथियों से कि जयपुर इस मैच में जीतेगा, और वही किया जैसा मैंने अपेक्षा किया। कंट्रोल करने की कोशिश लॉबी से लुभा गई। 2 पॉइंट नहीं, सुपर रेड है 3 पॉइंट। अब अंतिम खिलाड़ी, ऑल आउट का खतरा जयपुर के लिए। अंतिम खिलाड़ी है 6 नंबर से। तो क्या ऑल आउट करते हुए सामान बचाना चाहेगा यहाँ बीकानेर? ऑल आउट करता है तो भी निश्चित रूप से खेल के अंतिम समय में एक उपलब्धि होगी। फाइनल मैच में बहुत मायने रखता है ऑल आउट करना। 35-50 डी लाइन को छोकर वापस आ रही हैं। कंफ्यूज है वहाँ, समझ नहीं पा रही, कॉन्फिडेंस की कमी। लीजिए मैच ही जाओ। ओहो, रेडर को आउट दिया गया है और ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट। 38-50 यानी 12 की बढ़त अभी भी जयपुर की। आईना आ गई है, लेकिन बमुश्किल 1 से 2 रन हो सकती है। चंद सेकंड शेष, जयपुर का कप जीतना सुनिश्चित है। अब क्या ज़बरदस्त शिकार किया आईना का अंतिम रन पे, हालांकि बोनस हासिल किया। 39-51। लीजिए इसी के साथ मैच पूरा होता हुआ 12 पॉइंट के मार्जिन से यहाँ जयपुर ने फाइनल जीता और गोल्ड मेडल जीता। वहीं बीकानेर ने सिल्वर पदक जीता यानी चांदी। दोनों टीमें ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया। बहुत बहुत बधाई दोनों टीम की होनहार बेटियों को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द ब्राइट फ्यूचर। हैव ए ग्रेट डे। गुड नाइट, बाय बाय, हैव स्वीट ड्रीम्स।